हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल को आप लोगों को स्वागत है। हम लोग को आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करेंगे तो हम लोग आगे से बढ़ेंगे और न्यू न्यू नोटिफिकेशन जो आएगा, जो वैकेंसी आएगा, उसको सारे को सारे मैं ले आन कर आपका सामने से दे दूँगा। आप लोग अच्छे से देख कर अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। उसमें जो भी अनक्लियर रहेगा, जो बोला समझ में नहीं आएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको समझा दूँगा। हाँ, तो ऐसा बहुत सारा काम करने के लिए आपको पड़ेगा। जस्ट योर हैप्पी इज़ माई हैप्पी। सो नाउ विल बी डिस्कस अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस में कुछ वैकेंसी निकला है और वैकेंसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, कहाँ से कितना तक की वैकेंसी हुई है। हाँ, देखेंगे तो वहाँ पर कुछ वैकेंसी दिया गया है। जस्ट हाँ, MTS सफ़ेद वाला कर्मचारी निकला है। यहाँ पर बहुत सारे वैकेंसी दिया गया, उसमें क्या क्या बेसिक क्वालिफ़िकेशन होती है, क्या क्या एज लिमिट होती है और कौन सा पोस्ट में। सैलरी तो अच्छा रहती है, डिफेंस में तो सैलरी अच्छा होती है। एंड और क्या क्या चीज़ें होती है हम देखेंगे। तो हम देखेंगे स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 से, जिसका सैलरी होती है 25,500 से अप टू 81,000 तक रहता है। उसका एज लिमिट होना चाहिए आपका 18 to 27 ईयर्स, है ना। उनका क्वालिफ़िकेशन, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देखेंगे तो क्वालिफ़िकेशन होती है 12th क्लास पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी। सेकंड में स्किल टेस्ट नॉर्म्स, जैसा कि डिक्टेशन वर्ड 10 मीटर्स में हैं, 8 WPAMs ट्रांजिशन 60 मीटर्स इंग्लिश में, एंड ट्रांसलेशन जैसे 175 मीटर्स हिंदी में, एंड मैनुअल्स टाइप राइटर्स और 50 MTS इंग्लिश में, 65 MTS हिंदी में अनकम्फर्टेबल टाइपिंग करना है। एंड सेकंड चीज़ होते हैं लॉयर डिविजन्स क्लर्क, जिसका पे सैलरी होती है 19,900 to 63,200 रुपीज़ होते हैं। उनका के लिए एज लिमिट होता है 18 ईयर्स to 27 ईयर्स होना चाहिए। उनके लिए क्वालिफिकेशन होती है 12th क्लास पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी। सेकंड में शुड पास टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड 35 WPM से इन इंग्लिश में एंड 30 WPM से इन हिंदी में। कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। थर्ड पोस्ट होती है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का सैलरी होती है 19,900 से 63,200 रुपीज़ होती है। उनका कुल एज लिमिट होता है 18 ईयर्स to 27 ईयर्स होती है। और क्वालिफिकेशन होती है 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी विथ एबिलिटी टू टाइप्स एट ए स्पीड ऑफ 30 WPM इन इंग्लिश में एंड 25 WPM इन हिंदी में, एंड डिजरेबल से एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मेडिकल स्टोर को कैसे हैंडल करना है, उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। एंड फोर्थ में हाईली स्किल्ड एक्सरे इलेक्ट्रिशियंस, जिसका सैलरी होती है 25,500 से होती है 81,100 तक होती है। एंड उनके लिए क्वालिफिकेशन होती है 18 ईयर्स to 25 ईयर्स तक होती है। एंड उनका लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, सॉरी एज गया 18 ईयर to 25 ईयर्स, एंड क्वालिफिकेशन होती है जैसे कि मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। बी में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में के इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड डिजर्व 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर एक्सरे और इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स आर मैनुफैक्चर से सर्विस, जहाँ पर दिया है वहाँ पर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कुछ भी जो वगैरह आती है वो वाला चाहिए। एंड कैपेबिलिटी फॉर रीडिंग द टेक्नीशियंस इंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डायग्राम्स कंडीशंस। नेक्स्ट सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड 2 होती है, जिसका सैलरी होती है 99,900 से 63,200 तक। उनका एज लिमिट 18 ईयर्स to 25 ईयर्स होती है। क्वालिफिकेशन जो होती है मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स एंड प्रोफेशनल्स इन ट्रेड में। एंड फायरमैन का सैलरी होती है 19,900 से 63,200 होती है। उनके लिए एज लिमिट होती है 18 ईयर्स to 23 ईयर्स होती है। उनके लिए क्वालिफिकेशन होती है मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। एंड फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, हाइट जिसका 23 सेंटीमीटर, हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 50 kg मिनिमम होना चाहिए।
चेस्ट नॉन एक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए एंड चेस्ट अपॉन्स एक्सपेंशंस 85.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई साइड 6/6 होना चाहिए। एंडोरेंस टेस्ट होना कैरिंग ए मेंस फायरमैन लिफ्ट 63.5 kg एट ए डिस्टेंस 183 meters within 96 seconds में एंड क्लियरिंग 1.7 meters wide ditches landings on both feet long jumps एंड क्लाइंबिंग 3 meters vertical slopes यूजिंग हैंड से लगाकर ऊपर से चढ़ना है। हाँ +3 technician must have undergone trainings in fire fighting under a state fire service or recognized institute reputation। जो भी सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस टेक्नीशियन उसको लाना। And must be convinced with the use of maintenance all types of executives of house lifting fire applications equivalent like fire engine टेलर फायर पम्प ब्रांचेस सारे सारे एक्सपीरियंस होना चाहिए कि सब फायर को हमको कंट्रोल करना है। ये बोले सारे सारे हर जगह में कंट्रोल कैसा करना है उसको नॉलेज होना चाहिए। एंड डिजरेबल्स जैसा वैलिड लाइसेंस फॉर ड्राइविंग LMP लाइट मोटर व्हीकल्स का जो सर्टिफिकेट लाइसेंस कार्ड वो वाला होना चाहिए। सेकेंड में एक्सपीरियंस इन हैविंग वर्क इन ए रेगुलर सिविल और डिफेंस फायर ब्रिज एज फायरमैन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट जहाँ से भी काम करते हो वो वाला है तो ले आएंगे। थर्ड में है पास द जनरल फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जनरल फायर फाइटिंग जो एक कोर्स होती है उसमें भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड ट्रेड्समैन जिसका ट्रेड्समैन का सैलरी होती है 18,000 to 56,900 एंड उनका लिए एज लिमिट होती है 18 to 25 ईयर्स होना चाहिए। एंड मैट्रिक क्वालिफिकेशन होती है मैट्रिकुलेशंस पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेकंड में एंड्योरेंस टेस्ट कैरिंग जैसे 40 kg ऑफ वेट टू डिस्टेंस 100 meters जाना इन 60 सेकेंड में। एंड एबिलिटी टू लिफ्ट 40 kg वेट फॉर 30 सेकेंड इन स्टैटिक पोजिशन में। एंड नंबर 7 देखेंगे 80 देखेंगे कुक के लिए सैलरी होती है 18,000 to 56,900 रुपीज़ तक। एंड उनके लिए एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स। एंड क्वालिफिकेशन होती है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और एंड सेकेंड में प्रोफिशिएंस इन ट्रेड में कुछ ट्रेड सर्टिफिकेट है तो उसको भी लाना है। एंड बारबर का सैलरी होती है 18,000 to 56,900 रुपीज़। उनके लिए एज लिमिट होती है 18 ईयर्स to 25 ईयर्स होना चाहिए। उनके लिए क्वालिफिकेशन होती है मैट्रिकुलेशन पास होना और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में किसी बोर्ड से भी कुछ जो वगैरह होती है सर्टिफिकेट उसको लाना है। एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड में। नंबर 10 कैटिन बेयरर्स जिसका लेवल्स में सैलरी होती है 18,000 to 56,900 रुपीज़। एंड एज लिमिट होती है 18 ईयर्स to 25 ईयर्स। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स में और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड में। एंड वाशरमैन्स लेवल उसका सैलरी होती है 18,000 to 56,900 रुपीज़ से होती है। उनके लिए एज लिमिट होती है 18 ईयर्स to 25 ईयर्स तक होती है। एंड क्वालिफिकेशन होती है मैट्रिकुलेशन पास होना और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और प्रोफिशिएंसी ट्रेड में। एंड MTS चौकीदार सफ़ाई वाला मैसेंजर गार्डन माली ये उनका लिए सैलरी होती है 18,000 से 56,900 रुपीज़। उनके लिए क्वालिफिकेशन होती है एज लिमिट होती है 18 ईयर्स to 25 ईयर्स। एंड क्वालिफिकेशन होती है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ये वाला पास होना चाहिए। और क्या बेसिक चीज़ें होती है उसमें वो तो एप्लीकेशन फॉर्म इधर उसमें हमारा अभी दिया गया है उसको जस्ट कट करना है। ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपका है ऑफलाइन में आपको भर कर सारे चीज़ वहाँ पर देकर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मैं उसको हमारे जो ऑफलाइन एप्लीकेशन मेरे पास है मैं उनको आप लोगों को दे देंगे। आप आराम से प्रिंट आउट निकाल कर भर कर अप्लाई कर देना स्पीड पोस्ट में दे देना है। हाँ यदि आपको भरना नहीं आते है जस्ट कमेंट करना है। मैं आपको हमारा नंबर दे दूँगा एक तो मोबाइल नंबर है जिसमें कॉल करेंगे मैं कैसा भरा जाएगा मैं बोल दूँगा। उसके बाद आपको पोस्टल में जाकर स्पीड पोस्ट कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल्स। इफ़ यू लाइक इट शेयर कमेंट एंड click the subscribe buttons and click the like bell icon buttons to update फर्स्ट पाने के लिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।